राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है, कदापि स्मरण रहे कि मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको, चंद्रगुप्त तुमको संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रव्यूह पद देने के लिए तत्पर हूं, मांगो मुझसे। और स्त्री राजा के लिए उपभोग का साधन नहीं है और ना ही उस प्रणय भाजय का पात्र। और जिस युद्ध में अनेक धर्म या छल उपस्थित हो उसको भारतवर्ष में धर्मयुद्ध कहा गया है। चाणक्य कौन थे, कहां थे, कैसे, तो उन्होंने क्या क्या किया था, कौन कौन सी बातें जो उनकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कौन कौन सी बातें जिसे मैं अपोज करता हूं, आखिर वो कब थे, कहां थे, कैसे थे और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, उनकी क्या नीति है, सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे पर्सपेक्टिव से। इन सब पे आज हम लोग डिटेलिंग करेंगे। आप वीडियो करिए, सब पे हम आज बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चाणक्य के ऊपर। बहुत ज्यादा कम इंडिविजुअल्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं और उनमें से एक इंडिविजुअल, एक इंसान जिसका नाम चाणक्य है, वो मुझे काफी पसंद आते हैं। उनकी कुछ बातों से मैं अपोज भी करता हूँ और कुछ बातों को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो इंसान थे और सिर्फ ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, भगवान जो है वही परफेक्ट है, कोई और परफेक्ट नहीं है। तो मैं बिल्कुल अपोज करता हूँ कुछ बातों से, लेकिन हाँ कुछ बातें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है एज अ फिलोसफर और एज अ थिंकर। और वो कौन कौन सी बातें, उस पर एक जनरल डिस्कशन करूंगा मैं आज। तो चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो चाणक्य जो है, इनका जो मेन, आप समझ लीजिए कि इनकी जो मेन फ्रेम का रीजनिंग है वो है चाणक्य नीति, यानी कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और चाणक्य अपने आप में एक बहुत ज्यादा अच्छे थिंकर थे, बहुत ज्यादा उन्होंने मैनेजमेंट को अच्छा किया गुप्ता डायनेस्टी में। और फिर जब एक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडिंग मेंबर्स में से थे और पहले किंग गुजरे हैं, उनको जो किंग की पोजीशन थी, मैं अभी आगे बताऊंगा अभी कि जो श्लोक आते हैं चाणक्य के आखिर वो कैसे इस बात को कहते हैं, तो वो सारी चीजों ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि पहला गुप्ता डायनेस्टी जो कि इंडिया में एक लंबी रूलिंग रही है, समुद्रगुप्त भी हुए हैं, फिर अशोका भी बाद में हुआ है, तो उसमें जो फर्स्ट थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक बार की एक इंसिडेंट था पूरा, लेकिन चाणक्य से एक दिन मिलते हैं, मुलाकात होती है, फिर चाणक्य को उनके अंदर कुछ क्वालिटीज जो है वो पसंद आती है, कुछ उनसे टेस्टिफिकेशंस लिए जाते हैं, वो उनको ज्यादा पसंद आ जाते हैं। और फिर जो कहते हैं चाणक्य फिर कुछ बातें बताते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको भारतवर्ष का एपिटमी पे लाके खड़ा कर दूंगा, मैं भारतवर्ष का तुमको किंग बना दूंगा। यानी कि जो चाणक्य हैं वो किंग नहीं थे, किंग मेकर थे, यानी कि किंग बनाते थे, खुद किंग नहीं थे। और हमेशा किंग मेकर जो है वो किंग से बड़ा होता है, परिपूजनीय होता है और ज्यादा उसकी जो हेल्म है, हाइट एलोक्वेंट है, उसकी जो विटीनेस है, उसकी जो सगेशियसनेस है, उसकी जो ग्रेशियसनेस है, वो हमेशा किंग से ज्यादा होती है, किंग मेकर की, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा आगे आई और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक बच्चा था उसको पूरा हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया चाणक्य ने। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सिर्फ मेंटल कैपेसिटी और मेंटल गेम के बेसिस पे। ये एक बहुत जबरदस्त चीज थी जो मुझे पसंद आई। बाकी जो है चाणक्य नीति, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट के ऊपर या फिर कोट्स या फिलोसफी, आइडियोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें जो चाणक्य की है उससे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एक तरीके से मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। और चाणक्य की कुछ बातें जो है वो मुझे थोड़ा सा जमती नहीं है, थोड़ा सा उतना ज्यादा मैं उससे कह सकते कनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन हाँ कुछ बातें जो है वो एकदम टू द पॉइंट होती हैं। चाणक्य के कुछ श्लोकास या कुछ बातें या कुछ जो उसकी किताबों में आई है, कोट्स आई हैं, नीति में भी उन्होंने लिखा है, वो कुछ बातें एकदम एप्ट है और टू द पॉइंट है। मैं उस पर अभी बात करूंगा। तो ये एक जनरल डिस्कशन हो गया, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो पूरी दुनिया से देख रही होगी, सिर्फ इंडिया से नहीं। तो फिर जो बाहर वाले वो जान ले कि चाणक्य जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिलोसफर और बहुत बड़ा आइडियोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा थियोलॉजियन कह लीजिए एक तरीके से। और चाणक्य ने हमेशा, जो मैंने देखा है, उनके कोट्स में एक सार्काज़म हमेशा होता है, यानी कि एक बात में वो एक कोट में दो तरह की बातें करते हैं, यानी कि एक सार्काज़म दिखाते हैं, उस टाइम पे सार्काज़म दिखाते हैं चाणक्य। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है बात की वो कुछ कह रहे होते हैं लेकिन कहना कुछ चाहते हैं और निकलती बातें कुछ है। तो वो सार्काज़म और वो डिलेमा और वो डिप्लोमेसी जो है वो मेंटेन करते हैं, और ये बात मुझे बड़ी पसंद आती है। मतलब वो विटीनेस उनकी जुमलों में, विटीनेस उनकी बातों में चाणक्य के। तो ये भी एक जो चीज है वो है। चाणक्य का पूरा नाम जो है वो आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य। आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य जो है वो आपके चाणक्य का पूरा नाम था, और फिर उनको फेमस कर दिया गया उनके सरनेम से, चाणक्य से, या फिर उनका फोरनेम से, एगोनिम से फेमस कर दिया गया। और कुछ कोट्स पे बात करते हैं जो मुझे चाणक्य के बहुत ज्यादा पसंद है, थोड़ी सी सॉलिड हिंदी में,
तो हो सकता है कि कुछ लोग समझे कुछ ना समझे, लेकिन इसका जो असल मजा है वो हिंदी में ही आता है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके या फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो फिर उसका जो जिस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो चाणक्य कहते हैं कि राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है, कदापि स्मरण रहे। चंद्रगुप्त से कहते हैं चाणक्य कि मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको संपूर्ण भारत का चक्रव्यूह पद देने के लिए तत्पर हूं, मांगो। ये मतलब चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त से कि मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रव्यूह पद यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, सबसे टॉप ऑफ द पोजीशन तत्पर हूं। मेरे पास ये है, औकात है मेरी कि मैं तुमको दे सकता हूं, मुझसे मांगो। मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रव्यूह पद देने के लिए तत्पर हूं, मांगो। राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है, कदापि स्मरण रहे। और स्त्री राजा के लिए उपभोग का साधन नहीं है और ना ही उस प्रणय भाजय का पात्र, यानी कि जो औरत है वो आपके लिए उपभोग का साधन नहीं है, कंजम्पशन का साधन नहीं है, और ना ही आपके प्रणय भाज्य का पात्र, यानी कि सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट का पात्र है। और हमेशा जो किंग मेकर होता है वो किंग से बड़ा होता है, ये भी जो है वो है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑफ द लाइन है, जो बेस्ट ऑफ द पॉइंट है वो ये है कि मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको, चंद्रगुप्त तुमको संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रव्यूह पद देने के लिए तत्पर हूं, मांगो, मुझसे मांगो, मांगो। ये जो उनकी आइडियोलॉजी है ना, ये मुझे इतनी पसंद आती है। ये देखिए कि मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रव्यूह पद देने के लिए तत्पर हूं, मांगो। राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है, कदापि स्मरण रहे। और जिस युद्ध में अनेक धर्म या छल उपस्थित हो उसको भारतवर्ष में धर्मयुद्ध कहा गया है। अखंड भारत में उसको धर्मयुद्ध कहा गया है। चाणक्य अपने वक्त से बहुत आगे थे, उनकी आइडियोलॉजी थी वो बहुत आगे थे, और वो जो सोचते थे, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, पता नहीं वो कहां से कनेक्शन लेते थे। बेशक वो ईश्वर परमात्मा से कनेक्शन लेते होंगे, लेकिन उनकी जो कुछ बातें हैं वो उस जमाने की डायनेस्टी के हिसाब से बहुत आगे थी। सोचिए कोई आदमी जिसका कोई बेस ना हो, सिर्फ अपनी अकल के बेसिस पे, अपनी मंतिक के बेसिस पे, अपने मस्तिष्क के बेसिस पे कहता है कि मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रव्यूह पद देने के लिए तत्पर हूं, मांगो। ये जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा ना, तो फिर सिलसिला कुछ और ही हो गया। और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते रहे पूरी जिंदगी, और फिर उनसे कहते थे कि राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है, कदापि स्मरण रहे। और फिर उसके अंदर जो लड़ाई झगड़े की चीजें थी उसके बारे में भी बहुत ज्यादा गाइड और डिसिप्लिन और प्रिंसिपलिटीज दी, बहुत ज्यादा चीजें बताई। ये भी मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगती है। मैंने चाणक्य को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कंप्लीट पढ़ा है, लेकिन हाँ उनकी कुछ बातें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, और कुछ बातें जो है उससे मैं थोड़ा सा अपोज भी करता हूँ, और वो काफी सारी है। लेकिन जो पसंद आती है, जो सार्काज्म वाली बात है, जो सार्कास्टिक बातें, जो डिप्लोमैट और डिप्लोमेसी वाली बातें हैं, थोड़ा सा ओरेटरी बातें हैं, वो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और आप लोगों को कहूंगा कि एज अ इंसान इनको देखे, एज अ भगवान नहीं, क्योंकि भगवान तो फिर परफेक्शन हो जाता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंसानों में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी आइडियाज और आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा इम्बाइब मैं करता हूँ एक तरीके से, और पसंद आता है, मजेदार लगते हैं। और ये कोर्स से मैं वीडियो एंड करूंगा, मुझे अभी थोड़ी देर में ऑफिस भी निकलना होगा, 8:30 हो गया। मैंने सोचा एक क्विक वीडियो कर दे आप लोगों के लिए, तो और लोग भी जो है डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सपेक्टिव वाले भी चाणक्य को देखें, देखें, मजा आएगा आपको। और इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, और फिर हमारी बात जो हमेशा रहती है कि मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुमको संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रव्यूह पद देने के लिए तत्पर हूं, मांगो। और याद रखिए वो आने वाला बहुत जल्द आना, तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे, मेरे और हम सबके मौला आने वाले हैं, कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।